जी, अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट डॉक्टर मोटिवेशन ग्रुप की जानिब से नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि पोल्ट्री के लिए जो है ब्रॉयलर के लिए और लेयर हम आज इस दो ब्रीड्स का हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉयलर्स और नंबर 2 के लेयर्स। ठीक है। इनकी जो है टेम्परेचर, इनके जो है टेम्परेचर कम से कम ज़्यादा ज़्यादा कितना होना चाहिए, डे 1 से लेके जिसे आप डे 0 कहते हैं कि बिफोर अराइवल ऑफ चिकन, जाने से पहले। ठीक है। वहाँ से लेके वो फिर ब्रायलर का जो फ्लॉक है, ये 40 to 50 डेज का जो फ्लॉक है, ये इसमें मैक्सिमम आपकी नमी कितनी होनी चाहिए और टेम्परेचर क्या रेंज कितनी होनी चाहिए। तो और इसी तरह हम ब्रायलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं जिस तरह से आपको प्रॉपर समझ आएगी इसमें। जैसा कि आपके सामने ये आपको चार्ट नजर आ रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं हम, और एच भी कहते हैं इसको, ब्रॉयलर और लेइंग हैंस के लिए। तो इसमें आप देखें कि आपको हम ब्रॉयलर पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आज हम ब्रॉयलर को डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक स्पेसिफिक हम ब्रॉयलर डिस्कस करेंगे। तो डे ज़ीरो है कि बर्ड आने से 12 घंटे या 24 घंटे पहले आपने ये टेम्परेचर स्टार्ट करना है, 33, 34। ये 1 प्लस माइनस पे आप जो है ये आप याद रखें। प्लस इसलिए हम लेके जाते हैं कि अगर उसकी पे जो है एक्यूरेसी उसकी डेफिनेटली 0.5 टेम्परेचर प्लस माइनस होता है, तो आप इसको आप जो है 33 रखें स्टार्ट पे, ताकि आपका हीटअप हो जाए हाउस, ताकि बर्ड आने तक आप उसको जो है वो 33 डिग्री, 33.123, ये उसका जो है उसको टेम्परेचर बने। ठीक है। इसी तरह नमी जो है हम 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 से कम ना हो। आपको पता है कि 50 से कम होगी तो क्या होगा, आपको आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह डे 7 पे देखें आप, डे 7 पे हम इसको 31 डिग्री टेम्परेचर लेके जा रहे हैं। ठीक है। और ये 50 है नमी आपकी। ठीक है। एक्चुअली हम नमी को स्टार्ट में रखते भी हम कम इसलिए रखते हैं कि हम आस्ता आस्ता नमी, क्योंकि हम डेफिनेटली जब हम कूलिंग चलाते हैं तो हमारी नमी बढ़ती रहती है, तो फिर हमें बाद में प्रॉब्लम आ जाता है नमी का। तो हमने नमी को एक सेफ साइड पर रख के लेके जाना होता है। तो ये है मेन जो है जिस्ट है, जिस चीज़ पे हम चलते हैं कि ये हम। और उसके बाद इसके साथ यहाँ पे एक और अगर यहाँ पे एक कॉलम हो, तो इसमें हम जो है नेगेटिव प्रेशर भी जो है ये आपका कांस्टेंट होगा। अगर आपने 25 पास्कल दिया हुआ है तो आपका ये आपका गर्मियों में, और ये आपका जो है 25 पास्कल होना चाहिए। सर्दियों में आपका आपका टनल में आपका 25 से 30 भी जा सकता है, लेकिन यहाँ से आपका 20 से लेके 25 तक ये ये प्रेशर आपका इतना ही होना चाहिए। प्रेशर वो होगा जो आपके अलर्ट खोलेंगे तो प्रेशर चाहिए। ठीक है। इसी तरह डे 14 पे 29 डिग्री टेम्परेचर, 60% एयर ह्यूमिडिटी इन द हाउस। इसी तरह जो है 21 पे 25 और 28 से फिर आप जो है रेगुलर इसको आप 22 पे लेके जा सकते हैं, 23 पे लेके जा सकते हैं। ये इन्वायरमेंट पे भी आप हर इलाके में आपको ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो नमी जो है आपने आपकी 80 तक पहुंच जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पे जब आपकी बर्ड ज़्यादा होगा तो आपको टेम्परेचर, आपको टर्नल की जरूरत पड़ेगी, पैड कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, उससे आपकी नमी बढ़ती रहेगी। आप लेकिन इसको मेंटेन करना है आपने। ये चीज़ आपको बताई है। आज का टॉपिक जो है बॉयलर के लिए है। नेक्स्ट जो है हम आपको लेयर का प्रॉब्लम बताएंगे। एक जनरल लेयर का आप ये बता रहे हैं कि इसका 18 से लेके 28 डिग्री तक एक्सेप्टेबल 28 डिग्री है। ठीक है। इसी तरह 50 से लेके 80 जो है ये जो है ह्यूमिडिटी है, उसको आपने मेंटेन करना है। तो ये है मेन पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ये बॉयलर है, ब्रीडर है, लेयर है, आपने ये टेम्परेचर मेंटेन करने हैं। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो थैंक यू वेरी मच, हमें खुशी होगी। सो नाइस। अल्लाह हाफिज़।